वेलकम टू केम एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग केमिकल थर्मोडायनामिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स का आज का जो फर्स्ट लेक्चर होगा, यहाँ पे हम लोग काफ़ी बेसिक्स केमिस्ट्री के ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे किस टाइप ऑफ सिस्टम होती है, ठीक है, क्या क्या वेरिएबल्स है, किस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी बेसिक्स केमिस्ट्री होने वाला है। इंट्रोडक्शन एक थर्मोडायनामिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड डेफिनेटली अगर आप अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू CSIR UGC नेट गेट एग्जाम, IIT JAM सेट एग्जाम, एनी असिस्टेंट प्रोफेसर सेट, DRDO, कोई भी MSc और BSc एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये केमिकल थर्मोडायनामिक्स की जो सीरीज़ है दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे बेसिक्स एज वेल एज एडवांस लेवल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एंड एट दी एंड हम लोग काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड अगर आप लोग केम एक्सप्लोर की जो ऑनलाइन कोर्सेज है, काफ़ी सारे कोर्सेज अभी अवेलेबल है। केम एक्सप्लोर की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल है फॉर योर अपकमिंग CSIR UGC नेट गेट की जो बैचेस है, रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल है। आप लोग जाके एक बार विजिट कर सकते हो, अगर आपको सही लगे तो आप लोग परचेज भी कर सकते हो, राइट। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास जो है काफ़ी बेसिक्स होने वाला है, इंट्रोडक्शन एक थर्मोडायनामिक्स के ऊपर होने वाला है। तो देखो यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स की अगर बात करें तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग सिस्टम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, वेरियस वेरिएबल, प्रोसेस एंड फंक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर हम लोग सिस्टम की बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स में, तो हम लोग मेनली 3 डिफरेंट सिस्टम के ऊपर डिस्कस करते हैं। वन इज़ योर क्लोज सिस्टम, first is the open system, and second is the closed system, and the third one is your isolated system। तो ये तीनों सिस्टम के ऊपर ही हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। सो वी कैन टॉक अबाउट द सिस्टम। सो आई टोल्ड यू दैट यहाँ पे ओनली 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम अवेलेबल है। वन इज़ योर ओपन सिस्टम, ठीक है, ओपन सिस्टम। तो कोई भी ना, जब भी हम लोग थर्मोडायनामिक्स की बात करते तो व्हाट आई कैन से कि अगर कोई भी हम लोग रिएक्शन और कुछ भी करना चाहते ना, कुछ भी, दिस इज द सिस्टम, ठीक है। सो दिस इज योर सिस्टम। तो सिस्टम के आउटसाइड, ठीक है, सिस्टम के जो आउटसाइड है दैट इज योर सराउंडिंग्स। तो सिस्टम की जो आउटसाइड है, ठीक है, ये जो आउटसाइड है, ठीक है, दैट इज योर सराउंडिंग्स। तो अगर हम लोग सिस्टम की बात करें तो यह है ओपन सिस्टम, सेकेंड इज योर क्लोज सिस्टम, and the third one is your isolated system। now यहाँ पे हम लोग को इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसको याद रखना है। जब हम लोग कोई भी रिएक्शन करते हैं तो एक तो हो सकता है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच जो मास है, ठीक है, जो मैटर है उसका ट्रांसफर हो सकता है, राइट। कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है तो सिस्टम सराउंडिंग्स के बाद बीच पार्टिकल की ट्रांसफर हो सकती है। दिस इज द वन ट्रांसफर। एंड द सेकेंड ट्रांसफर इज द एनर्जी ट्रांसफर। सो वन ट्रांसफर इज योर मैटर ट्रांसफर, सॉरी, एंड द सेकेंड ट्रांसफर इज योर एनर्जी ट्रांसफर। क्लियर हो गया। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो डेफिनेटली इसके बीच अगर मैटर का ट्रांसफर हो रहा है सो देन वी कैन से दिस इज द ओपन सिस्टम, जहाँ पे मैटर, ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच मैटर की ट्रांसफर हो रही है। सो दिस इज द ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का अनदर कंडीशन है, अगर सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, एक्सचेंज, ट्रांसफर और एक्सचेंज, इस टर्म को हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो देन दिस इज द मैटर एंड देन यू हैव एनर्जी। अगर ये दोनों पैरामीटर, अगर ये दोनों पैरामीटर एक्सचेंज होता है इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, देन हम लोग इस सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। दैट मीन्स अगर ऐसी कोई सिस्टम में हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, ड्यूरिंग दैट रिएक्शन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल बन रहा है, उड़ के जा रहा है, और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, देन वी कैन से दिस इज अ कंप्लीटली ओपन सिस्टम। नाउ व्हाट इज द क्लोज सिस्टम? क्लोज सिस्टम की जो डेफिनेशन है, यहाँ पे जो क्लोज सिस्टम का डेफिनेशन है, यहाँ पे कोई भी मैटर की ट्रांसफर नहीं होती है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, ये जो मैटर होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, इसका एक्सचेंज नहीं होता है, इसको ध्यान में रखना है। बट क्लोज सिस्टम में ना एनर्जी का ट्रांसफर होता है। क्लोज सिस्टम में
एनर्जी का ट्रांसफर होता है इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, एनर्जी का ट्रांसफर होता है इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। बट इन केस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, इन केस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, मैटर एज वेल एज एनर्जी, दोनों पैरामीटर का किसी का भी एक्सचेंज नहीं होता है। दैट मीन्स कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ पे रिएक्शन और कोई भी एक्टिविटी अगर हम लोग करेंगे, उस सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स के बीच कोई भी एक्सचेंज नहीं होने वाला है, नाइदर मैटर नॉर योर एनर्जी। सो दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज योर आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर हो गया? सो ये जो 3 डेफिनेशन, इसको सही से याद रखना, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इतना ही काफ़ी है फॉर द सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर हो गया? उसके बाद देखो थर्मोडायनेमिक्स में जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है? वन इज योर एक्सटेंसिव वेरिएबल, अनदर इज योर इंटेंसिव वेरिएबल। एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट, ये पोर्शन क्लियर हो गया। उसके बाद देखो वेरिएबल में, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे दो वेरिएबल्स के ऊपर। वन इज योर एक्सटेंसिव वेरिएबल्स भी बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, ठीक है। सो आई कैन राइट डाउन दिस एक्सटेंसिव वेरिएबल। सो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द एक्सटेंसिव वेरिएबल? तो यहाँ पे जिस वेरिएबल्स का पर्टिकुलरली सिस्टम में जो मास होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑल्सो सिस्टम के अगर साइज की बात करें तो ये दो कंडीशन और पैरामीटर के ऊपर अगर डिपेंड करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल, ठीक है। एक्सटेंसिव वेरिएबल जो बेसिकली सिस्टम की मास एंड साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं, मास एंड साइज। तो ये दोनों पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो डिपेंड्स ऑन mass and size, that is your extensive variable. Another is your intensive. तो ये जो इंटेंसिव वेरिएबल है, ये इंटेंसिव वेरिएबल जो है वो बेसिकली डज नॉट डिपेंड on mass और साइज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम लोग एक्सटेंसिव वेरिएबल की बात करें, सो आई कैन राइट डाउन एग्जाम्पल में वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम को अगर हम लोग दिस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव वेरिएबल के अंदर हम लोग डाल सकते हैं। तो वॉल्यूम, जब भी हम लोग थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं, वॉल्यूम को हम लोग V से डिनोट करते हैं, राइट। दैट विल बी V इज द वॉल्यूम। उसके बाद यू कैन राइट डाउन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। नाउ काफ़ी सारे रेफरेंस में इंटरनल एनर्जी को E से डिनोट किया जाता है और U से, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज द इंटरनल एनर्जी, जो बेसिकली सिस्टम में जो मास होती है ना, कितने मास मॉलिक्यूल है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं इंटरनल एनर्जी। जितना मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा उतना इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगा, राइट। एंड देन यू हैव द इंटरनल एनर्जी के बाद है यू हैव अनदर इज द एंथैल्पी, अनदर एनर्जी पैरामीटर, दैट इज जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। ऑल्सो एंट्रोपी, जितनी ज़्यादा मास होगी उतनी ज़्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी। सो डेफिनेटली रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी, तो एंट्रोपी, ठीक है। एंड लास्ट वन इज आई गेस हीट कैपेसिटी भी है। तो ये सब एग्जाम्पल है, इसको याद में रखना है। कैपेसिटी, तो ये सब अंडर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव वेरिएबल्स का अंडर आता है। द बेसिक डेफिनेशन, जो सिस्टम की जो मास एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मास एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है, मास एंड साइज के ऊपर। सो देन वी कैन से दिस इज द एक्सटेंसिव वेरिएबल। इंटेंसिव वेरिएबल की अगर बात करें तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। वन इज द प्रेशर, ठीक है। प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी, ये सब है, ठीक है। जैसे प्रेशर सिस्टम,
क्या मैं लिख रहा हूँ, प्रेशर, ठीक है। 1 इज योर प्रेशर, प्रेशर को हम लोग P से डिनोट करते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर को हम लोग P से डिनोट करते हैं, ये सब याद में रखना, ठीक है। एंड देन यू हैव ए टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग T से डिनोट करते हैं, राइट। एंड देन यू हैव ए डेंसिटी, कंसंट्रेशन, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है। देन यू हैव ए डेंसिटी, कंसंट्रेशन, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ETC, ठीक है। इसको याद में रखना, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल, दैट इज योर एक्सटेंसिव वेरिएबल। एंड देन यू हैव ए इंटेंसिव वेरिएबल, जो बेसिकली सिस्टम की जो मास एंड साइज है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, ये सब पर्टिकुलरली इवन यू हैव ए मोलर वॉल्यूम, तो ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स, ओके। क्लियर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो प्रोसेस, द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोसेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी टाइम तक हम लोग डिस्कस करने वाले, नेक्स्ट 10 मिनट्स हम लोग इसके ऊपर ही डिस्कस करने वाले। प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस की अगर बात करें तो मैं ऑब्वियसली ब्लू कलर को यूज़ करूँगा अभी। तो देखो प्रोसेस की अगर बात करें, सो मे बी आई कैन राइट डाउन लाइक दिस वे, आई नीड सम स्पेस, ओके। So I need some space like this. First process, the first process, देखो प्रोसेस ना हम लोग नियरली 7-8 प्रोसेस डिस्कस करेंगे, अराउंड 7। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज योर आइसोथर्मल प्रोसेस। आप लोग देख पा रहे हो, राइट। दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है, हम लोग कोई भी सिस्टम, जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना, सिस्टम की अगर बात करें तो सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है, ठीक है। तो इस सिस्टम में हम लोग रिएक्शन करेंगे और सिस्टम के साइड में जो भी है दैट इज योर सराउंडिंग्स। नाउ अगर हम लोग कोई भी सिस्टम में रिएक्शन करें तो वो प्रोसेस क्या हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ आइसोथर्मल प्रोसेस का बेसिक डेफिनेशन एंड द मेन कंडीशन क्या है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। Isothermal, thermal is the temperature, iso means temperature remain constant throughout the process. That means अगर कोई भी ऐसा रिएक्शन कर रहे हैं जिसका इनिशियल टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और 298 केल्विन है, एंड तक उसका प्रोसेस अगर रिएक्शन कंप्लीट भी हो गया तब तक एट द एंड ऑफ दैट रिएक्शन टेम्परेचर रिमेन सेम, दैट मीन्स 298 केल्विन। इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। कोई भी प्रोसेस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है देन वी कैन से दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर हो गया। सो थ्रू आउट दैट प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ठीक। उसके बाद देखो नेक्स्ट इज योर एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है ना, जो हीट एक्सचेंज, अच्छा हीट हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, हीट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, क्यू से। क्यू इज योर हीट, ठीक है। ये जो हीट होती है ना थर्मोडायनेमिक्स में, जो हीट को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू, ठीक है, क्यू से डिनोट करते हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रोसेस है जहां पे हीट का एक्सचेंज सिस्टम बिटवीन सराउंडिंग्स में कुछ भी नहीं हो रहा है, exchange of heat between system and surroundings is negligible or zero, then we can say that is your adiabatic process. तो यहाँ पे no heat exchange between your system and surroundings, so I can write down no heat exchange, यही चीज को ध्यान में रखना है, no heat exchange between system and your सराउंडिंग्स, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। एडियाबेटिक के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ठीक है, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक। आइसोबारिक, अच्छा यहाँ पे आइसोबारिक का क्या मतलब है, आइसोबारिक यहाँ पे देखो आइसो सेम एंड बारिक, बार क्या है, बार किसका यूनिट है, प्रेशर की, राइट।
दैट मीन्स थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट रहेगी, दैट्स ऑल। आइसो मीन कांस्टेंट, द बार दैट मीन्स ये जो बार है दैट इज अ प्रेशर कांस्टेंट, राइट, प्रेशर, तो प्रेशर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगी। ऐसा कोई प्रोसेस यहाँ पे थ्रू आउट दैट प्रोसेस अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज योर आइसोबारिक, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोसेस का फोर्थ प्रोसेस इज बेसिकली योर आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोथर्मल हो गया, आइसोबारिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, एडियाबेटिक हो गया। उसके बाद क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस, काफी इंपॉर्टेंट है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर हम लोग मेजरली क्वेश्चन आंसर करते हैं, इक्वेशन डिराइव करते हैं। रिवर्सिबल का जो मेन कंसेप्ट है इसको हम लोग ऐसे करके समझते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो स्टेप है अगर हम लोग इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो गया, हाँ, ये ना काफ़ी स्मॉल स्टेप के थ्रू जाता है, ठीक है। इसका जो बेसिक डेफिनेशन है यहाँ पे ऐसे करके बोलते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इतना तक गया, एंड दैट इज़ रिवर्सिबल अगेन। तो ये स्टेप ऐसे करके जा रहा है एंड इसको कंप्लीट करने में यहाँ पे जो टाइम है तो वो इनफाइनाइट टाइम की ज़रूरत है, इनफाइनाइट टाइम। बट एक एक स्मॉल अगर पोर्शन की बात करें तो यहाँ से इतना तक गया एंड दैट इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल एंड देन ऑल्सो रिवर्सिबल, थोड़े दूर गया। सो थोड़े जो गैप है इसके बीच ये रिवर्सिबल होता है, अप डाउन ऐसे करके। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन है, ईच एंड एवरी स्टेप के बीच देखो यहाँ पे स्मॉल पोर्शन में इक्विलिब्रियम मेंटेन है, रिवर्सिबल है। ऐसे करके अगर हम लोग इस स्टेप की बात करें तो ये स्लोली होता है, छोटे स्टेप्स के थ्रू जाता है एंड ईच एंड एवरी स्टेप में इक्विलिब्रियम मेंटेन है, दैट मीन्स रिवर्सिबल, अप डाउन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके अगर हम लोग स्टेप की कैलकुलेशन करें तो इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट दैट स्टेप। सो इसका बेसिक डेफिनेशन है रिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग ऐसे ही करते हैं कि ये बेसिकली ऐसे ही हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम की ज़रूरत है एंड ये काफ़ी स्लोली स्टेप है, स्लोली चलता है। एंड इस केस में रिवर्सिबल प्रोसेस के जो केस है यहाँ पे हम लोग जो वर्क कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग आएंगे इसके बाद, वर्क जो कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग को मैक्सिमम वर्क मिलता है, ठीक है। मैक्सिमम वर्क विल बी ऑब्टेन थ्रू दिस रिवर्सिबल प्रोसेस एंड तो दैट इज द रिवर्सिबल। ये स्लो स्टेप होता है एंड इट विल इसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम की ज़रूरत है, ठीक है। दैट्स अ वेरी बेसिक डेफिनेशन। उसके बाद है इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ओके अगर हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। अगर कोई भी हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करें, ठीक है, इन रियल लाइफ, इन रियल लैब, अगर हम लोग कोई भी लैब की रिएक्शन की बात करें, जो भी हम लोग रिएक्शन करते सब इरिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। क्योंकि हम लोग रिएक्टेंट से अगर बात करें, अगर हम लोग रिएक्टेंट से डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते, इन जनरल ये काफ़ी फास्ट स्टेप, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, काफ़ी फास्ट होता है रिएक्शन, दैट्स अ सिंगल डायरेक्शन रिएक्शन, तो इसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये काफ़ी फास्ट होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, अनदर प्रोसेस देयर ABCDEFG, लास्ट जो प्रोसेस है दैट विल बी योर साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। लास्ट जो प्रोसेस है दैट विल बी योर साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का बेसिक डेफिनेशन क्या है इन थर्मोडायनेमिक्स? व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस साइक्लिक प्रोसेस? देखो इसको हम लोग ऐसे करके एक्सप्लेन करेंगे। साइक्लिक प्रोसेस इज समथिंग लाइक दैट, कोई भी हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करें और कोई भी हम लोग काम को करेंगे, कोई भी प्रोसेस अगर बात करें, सिंपली अगर बात करें तो लेट्स से अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, ए पॉइंट से हम लोग कोई भी प्रोसेस को स्टार्ट करें, ऐसे करके जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग बी स्टेप में गए, बी पॉइंट से ऐसे घूम के सी स्टेप में गए, उसके बाद ऐसे घूम के फिर अगर ए पॉइंट में आ गए, दैट मीन दिस इज द साइक्लिक स्टेप। साइक्लिक प्रोसेस का मेन डेफिनेशन है कोई भी स्टेप हम लोग स्टार्ट करें तो ऐसे करके घूम करके अगर हम लोग
अगेन अगर हम लोग लास्ट जो पॉइंट है वो अगर इनिशियल पॉइंट से सेम है, साइक्लिक प्रोसेस का जो मेन डेफिनेशन है कि यहाँ पे योर इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट इज योर सेम। साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट इज बेसिकली योर सेम। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस का जो बेसिक डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसे हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं जहाँ पे ऐसे साइक्लिक का मतलब ऐसे नहीं कि साइक्लिक होना चाहिए, ऐसे नहीं, जिसका इनिशियल एंड फाइनल स्टेज दोनों सेम है, उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर हो गया? तो ये तो क्लियर हो गया जो भी हमने डिस्कस किया। अभी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे योर फंक्शन। थोड़ी इसके बाद ना हम लोग ये जितने भी टर्म राइट जो भी प्रोसेस हमने यहाँ पे लिखे ना, इसके ऊपर और भी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं तो यहाँ पे थोड़ी काफ़ी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, द मिनिमम इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम लोग इसका इक्वेशन डिराइव करेंगे। सो देन इट विल बी सो मच इंटरेस्टिंग, राइट? तो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शन। अच्छा, फंक्शन में क्या है? फंक्शन में यू हैव ए पाथ फंक्शन एंड देन यू हैव ए स्टेट फंक्शन। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शन। फंक्शन की अगर बात करें, अगर हम लोग फंक्शन की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। वन इज योर स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन की जो डेफिनेशन है, देखो स्टेट फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है, स्टेट फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है, ऐसा फंक्शन है जिसका जो फंक्शन है जो बेसिकली ओनली इनिशियल जो फंक्शन है, जैसे यू हैव अ एंथैल्पी H, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किए थे, एंथैल्पी H, इंटरनल एनर्जी U और E, राइट? योर गिब्स फ्री एनर्जी, G, एंट्रोपी S, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर देख रहे हो ये सब स्टेट फंक्शन के अंडर आता है, बिकॉज ये फंक्शन बेसिकली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये जो स्टेट फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है, ये इसका मतलब है स्टेट फंक्शन बेसिकली ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, बट वो प्रोसेस कौन सी पाथ के थ्रू जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। द वे दैट प्रोसेस इज गोइंग थ्रू उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये स्टेट फंक्शन ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। सो नाउ स्टेट फंक्शन को हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं? स्टेट फंक्शन को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, बिकॉज ये बेसिकली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। सो नाउ स्टेट फंक्शन के केस में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनफाइनाइटिजिमल, थोड़ा देख लेना, स्पेलिंग देख लेना, इनफाइनाइटिजिबल और चेंज, राइट? इनफाइनाइटिजिबल चेंज ऐसे बोलते हैं ना। एंड अनदर इज द फाइनाइट चेंज। तो ये जो इनफाइनाइटिजिबल चेंज है, दैट इज जिसको हम लोग डी से डिफाइन करते हैं, स्मॉल डी से। फाइनाइट जो चेंज है इसको हम लोग डेल से डिफाइन करते हैं। तो इनफाइनाइटिजिबल चेंज अगर हम लोग एच को डाल देते डी एच एंड डेल एच, ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसे करके हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डी एच हो सकता है, और आई कैन राइट डाउन योर डी यू, डी जी, डी एस। तो स्टेट फंक्शन को हम लोग ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है। फाइनाइट चेंज अगर की बात करें तो इसको हम लोग ऐसे डेल यू, डेल जी, डेल एस ऐसे करके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर हम लोग पाथ फंक्शन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द पाथ फंक्शन, दो ही फंक्शन है। द सेकेंड वन इज द पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का जो मेन पॉइंट है वो बेसिकली ना इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बट पाथ फंक्शन, देखो यहाँ पे पाथ लिखा है, पाथ का मतलब है वो बेसिकली कौन सी रूट से जा रहा है, कौन सी वे द रिएक्शन और द प्रोसेस इज गोइंग थ्रू, उसके ऊपर मेनली डिपेंड करता है। ठीक है,
तो इसका जो एग्जाम्पल है इसका अंडर आता है हीट दैट इज बेसिकली क्यू, राइट। द वर्क, ये दोनों जो पॉइंट है, ठीक है, इसको याद में रखना है। द हीट एंड क्यू, ये दोनों ना बेसिकली पाथ फंक्शंस के अंडर आता है, ठीक है। तो फंक्शन इज द स्टेट फंक्शन जो बेसिकली इनिशियल एंड फाइनल, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना कॉपी में नोट कर लेना, सब कुछ तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिख सकते, राइट। तो जो भी स्टेट फंक्शन जो बेसिकली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, बट द प्रोसेस की जो द वे द प्रोसेस इज गोइंग थ्रू उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन बेसिकली पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, कौन सी पाथ के थ्रू जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नाउ इनफाइनाइटिजिमल जो चेंज है, इनफाइनाइटिजिबल जो चेंज है वो बेसिकली हीट के, ये जो पाथ फंक्शन के केस में हम लोग डी क्यू, ठीक है, इनफाइनाइटिजिमल जो चेंज है, इनफाइनाइटिजिमल जो चेंज है वो बेसिकली पाथ फंक्शन के केस में डी क्यू एंड डी डब्ल्यू ऐसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं। बट अगर हम लोग फाइनाइट चेंज की बात करेंगे, फाइनाइट चेंज की बात करेंगे तो देन बिकॉज इट इज पाथ फंक्शन, तो देन हम लोग डी क्यू एंड सॉरी डेल क्यू एंड डेल डब्ल्यू ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट राइट डाउन लाइक दिस वे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते। इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड राइट डाउन लाइक दिस वे, ओनली क्यू और कैपिटल क्यू लिख दो, कोई बात नहीं, कैपिटल क्यू लिख दो एंड कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। तो ऐसे करके लिखा जाता है, फाइनाइट चेंज को ऐसे करके लिखा जाता है। वेयरएज इन केस ऑफ स्टेट फंक्शन हम लोग डेल एच डेल यू ऐसे करके लिख सकते हैं। नाउ फॉर योर सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन, इफ यू राइट डाउन द डेल एच, इसका मतलब क्या है, एच फाइनल, द फाइनल माइनस एच इनिशियल, इसका मतलब क्या है, डेल का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। बट इनफाइनाइटिजिमल चेंज काफी स्मॉल टाइनी चेंज है, तो इसलिए हम लोग इसको हम लोग नहीं लिख सकते। यू नो इन मैथ अगर हम लोग DH को ऐसे करके डिफाइन करेंगे, सो दिस इंटीग्रेशन H1 एंड देन H2, राइट, दैट विल डेफिनेटली विल गिव यू द होल वैल्यू, राइट। तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। सो आई होप ये क्लियर हो गया। फंक्शन की जो बेसिक केमिस्ट्री वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, द प्रोसेस, व्हाट इज योर सिस्टम, व्हाट इज योर वेरिएबल्स, क्लियर हो गया। ऑल्सो द पाथ फंक्शन को हम लोग ऐसे करके डिफाइन करते हैं। देखो हीट को जब हम लोग इनफाइनाइटिजिबल चेंज की बात करेंगे, इनफाइनाइटिजिबल, तो देन ये चेंज जो है वो हम लोग ऐसे करके डी क्यू एंड डी डब्ल्यू ऐसे करके लिख सकते हैं। बट फाइनाइट चेंज को हम लोग डेल क्यू डेल डब्ल्यू को नहीं लिख सकते, एंड देन यू शुड राइट डाउन लाइक दिस वे। क्लियर हो गया। सो आई होप जो भी केमिस्ट्री मैंने यहाँ पे डिस्कस करा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एनी काइंड ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। एज आई मेंशन बिफोर, अगर आप लोग केम एक्सप्लोर की जो ऑनलाइन कोर्सेस है यहाँ पे अगर हम लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारे रिजनेबल प्राइस में, कम प्राइस में हम लोग काफ़ी सारे कोर्सेज को ऑफर किए हैं। फॉर योर अपकमिंग CSIR UGC नेट गेट केमिस्ट्री का काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल है, टॉपिक वाइज सेपरेट कोर्सेज, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, कंप्लीट कोर्सेज भी अवेलेबल है। कोर्सेज में अगर जाओगे आप लोगों को मिल जाएगा डिटेल्स कंटेंट, PDF, वीडियो फॉर्मेट में, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज सॉल्यूशन, एंड देन यू हैव ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। तो सब कुछ एक ही कोर्सेज में अवेलेबल है, ठीक है। तो जो भी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके वेरीफाई एक बार तो विजिट कर सकते हो। इफ यू लाइक इट देन यू कैन बाई इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्मोडायनामिक्स का नेक्स्ट केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे।